रामायण का यह दृश्य आप सबने सुना होगा। सीता हरण, लंका की कैद और श्री राम की प्रतीक्षा। पर क्या आपने कभी उन शब्दों को सुना है जो रावण और सीता के बीच केवल मौन की दीवार में बोले गए थे? नहीं, यह कोई साधारण संवाद नहीं था। यह दो चेतनाओं की टकराहट थी, एक जो मर्यादा का प्रतीक थी और एक जो अहंकार का प्रतीक बन चुका था। आज आप सुनेंगे यह रहस्यमयी संवाद। रावण ने कहा, तुम्हारे सौंदर्य की कीर्ति त्रैलोक्य में व्याप्त है जानकी। क्या तुम उस पुरुष की प्रतीक्षा कर रही हो जो तुम्हें छोड़ चुका है? माता सीता ने कहा, रावण, जिसने धर्म को हृदय से अपनाया हो वह किसी स्त्री को परस्त्री मानता है। तू त्रैलोक्य का स्वामी कहलाए, किंतु अधर्म से भरा तेरा हृदय तुझसे ही द्वेष करता है। रावण ने कहा, क्या तुम यह नहीं देखती कि मैं लंका का सम्राट हूं? मेरी समृद्धि, मेरी सेना, मेरी शक्ति, इन सबसे बढ़कर तुम्हारा क्या सहारा है उस वनवासी के पास? माता सीता ने कहा, सहारा वह नहीं जो बाहुबल से दिया जाए। राम का नाम ही मेरे लिए वह वज्र है जो तुझे भस्म कर सकता है। तू मेरा शरीर छू सकता है पर आत्मा तक पहुंचने की तेरी सामर्थ्य नहीं। रावण ने कहा, किंतु यदि समय बीत गया और राम नहीं आए तब क्या तब भी तुम मेरी ही अवज्ञा करोगी? माता सीता ने कहा, यदि समय बीतेगा तो मैं अग्नि का आश्रय लूंगी, परंतु तुम्हारा स्पर्श मेरी देह को भी नहीं छू पाएगा। मैं उस अग्नि में जल जाना पसंद करूंगी जो मर्यादा की रक्षा करती है। रावण ने कहा, क्या तुम्हें तनिक भी भय नहीं है? लंका की अशोक वाटिका तुम्हारी कैद है और तुम्हारा रक्षक यहां कोई नहीं। माता सीता ने कहा, जिसके हृदय में राम बसते हैं उसे भय कहां? तुझसे मेरा शरीर डर सकता है पर मेरी चेतना नहीं। मेरी चेतना राम में है और वही मेरा रक्षक है। रावण ने कहा, मैंने देवताओं को पराजित किया है, मैंने यम को चुनौती दी है, राम को मैं क्या समझूं? माता सीता ने कहा, राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वह धर्म की प्रतिमूर्ति है। तू समझे या न समझे पर मृत्यु तुझसे अब अधिक दूर नहीं। रावण ने कहा, तब प्रतीक्षा करती रहो जब तक मेरा धैर्य समाप्त न हो जाए। माता सीता ने कहा, जिस दिन तेरा धैर्य टूटेगा उसी दिन तेरा शीश गिरेगा और वह दिन दूर नहीं। त्रिजटा ने कहा, माथे, रावण का क्रोध सीमा पार कर रहा है, वह अब दिन प्रतिदिन अधिक उग्र होता जा रहा है। क्या आपको भय नहीं लगता? माता सीता ने कहा, त्रिजटा, भय वहां होता है जहां मोह होता है। मेरा मोह केवल राम के चरणों में है और जहां वह मोह है वहां कोई भय नहीं। त्रिजटा ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है माथे, एक विचित्र स्वप्न। रावण का रथ टूटा पड़ा था, उसके 10 सिर रक्त में लथपथ थे और राम एक ज्योति की भांति आकाश से उतरते प्रतीत हुए। माता सीता ने कहा, स्वप्न सत्य का संकेत होते हैं त्रिजटा, जो तूने देखा है वही घटेगा। समय बस प्रतीक्षा कर रहा है अधर्म के पतन की और धर्म की पुनर्स्थापना की। लेकिन इस रात कुछ अनजाना घटता है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, क्या आपने कभी सोचा कि एक स्त्री का अपहरण करके आप किस युद्ध को आमंत्रित कर बैठे हैं? रावण ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध नहीं, यह मेरा अभिशप्त अंत है। मुझे अब यह भान हो रहा है, सीता की आंखों में जो शांति है वह किसी साधारण स्त्री की नहीं हो सकती। मंदोदरी ने कहा, क्यों ना उसे लौटा दो राम को? क्या ये अंत टाला नहीं जा सकता? रावण ने कहा, अब नहीं, मैं बंध चुका हूं अपने ही अभिमान से। सीता को लाना मेरे पतन की पहली सीढ़ी थी और अब यह सीढ़ियां टूट चुकी हैं। माता सीता ने कहा, क्या हुआ रावण, आज मौन क्यों हो? रावण ने कहा, तुम्हारी दृष्टि ने मुझे प्रश्नों के गर्त में डाल दिया है। मैं राक्षस हूं पर तुमने मुझे मेरा ही प्रतिबिंब दिखा दिया। माता सीता ने कहा, यदि सच में जानना चाहो तो अपने भीतर झांको, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अधर्म को नहीं बचा पाएगी। एक स्त्री के शाप से ब्रह्मा भी नहीं बचते। रावण ने कहा, शायद यही मेरा सत्य है और यही मेरी समाप्ति का रहस्य भी। अब हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। रामायण में साफ साफ कहा गया है, कथा हो या शेख अधूरा छोड़ देने पर वह पाप की श्रेणी में आता है। कहानी उस रात की है जब रावण ने माता सीता से मिलने के बाद चुपचाप अशोक वाटिका छोड़ दी थी। पर उस रात
वहां एक और आत्मा जाग रही थी। वह थी माया, लंका की एक रहस्यमयी युवती, जिसे रावण ने कभी राजमहल की सेवा में रखा था। पर माया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह खुद रावण के किए हुए एक अभिचार यज्ञ का परिणाम थी। एक छाया जो उस दिन से रावण की अंतरात्मा में छुपी रही। रहस्य की गहराई में माया को एक कार्य सौंपा गया था। सीता के मन में भ्रम उत्पन्न करना, उसे राम के विरुद्ध भरना, या फिर स्वयं सीता का रूप धरकर राम को भ्रमित करना। परंतु जब माया ने अशोक वाटिका में सीता को पहली बार देखा, तो वह विचलित हो गई। माता सीता की आंखों में तपस्या का तेज था, वाणी में धर्म की निश्चलता थी, और हृदय में श्रीराम की प्रतीक्षा। माया समझ चुकी थी, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, यह अग्नि से जन्मी नारी है, जो स्वयं युगों के धर्म को थामे बैठी है। अंदर छुपा युद्ध उस रात माया रावण के पास गई, चुपचाप, अदृश्य रूप में। माया ने कहा, स्वामी, सीता को मत छुओ, वह तुम्हारा अंत है। वह एक स्त्री नहीं, एक यज्ञ की अग्नि है। रावण ने क्रोध में कहा, तू भी अब उस तुच्छ नारी के पक्ष में बोलने लगी? क्या तू भूल गई कि तुझे मैंने रचा है? माया ने कहा, स्वामी, आप भूल गए हैं कि अग्नि से निकली वस्तु अग्नि को ही लौटती है। मैं अब आपकी नहीं रही। मेरा अस्तित्व अब सत्य की ओर झुक चुका है। अंतिम निर्णय माया ने उस रात अशोक वाटिका के वटवृक्ष के नीचे एक गुप्त यज्ञ किया, जहां उसने अपने ही अस्तित्व को त्याग कर सीता की रक्षा के लिए प्राण छोड़ दिए। कहा जाता है कि अगली सुबह जब रावण फिर से अशोक वाटिका गया, तो उसे एक छाया दिखाई दी, जो सीता की परछाई जैसी दिखती थी। पर वह सीता नहीं थी, वह माया थी, जो अब एक दिव्य ऊर्जा में बदल चुकी थी। कथा का रहस्य शास्त्रों में यह उल्लेख नहीं, किंतु लंका के गुप्त ग्रंथों में एक पंक्ति अब भी लिखी है, जब धर्म संकट में हो तब एक स्त्री की आंतरिक शक्ति हजारों युद्धों को रोक सकती है। अशोक वाटिका का रहस्य सिर्फ सीता और रावण का संवाद नहीं था, बल्कि एक तीसरी आत्मा का बलिदान भी था, जो रावण की रचना थी पर अंत में राम की ओर चली गई। वन, पवित्रता और चरित्र की शुद्धता। माता सीता का चरित्र तप की अग्नि से भी अधिक शुद्ध था। रावण ने जब उनका अपहरण किया तो उन्होंने तन से नहीं, मन से रावण को ठुकरा दिया। अशोक वाटिका में रहते हुए उन्होंने केवल श्री राम का स्मरण किया। यह दर्शाता है कि नारी का असली सौंदर्य उसके शरीर में नहीं, उसके चरित्र की शुद्धता में है। उनकी यह शुद्धता ऐसी थी कि अग्नि परीक्षा भी उन्हें कलंकित नहीं कर सकी। वो सिखाती हैं कि जब आत्मा निर्मल हो तो कोई भी अपवित्रता आपको छू नहीं सकती। 2. धैर्य और सहनशीलता। वनवास से लेकर लंका तक सीता माता के जीवन में कष्टों की कोई कमी नहीं थी। एक राजमहल की राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने घने जंगलों में बिना किसी विलास के जीवन बिताया, रावण का सामना किया, समाज की क्रूर आलोचना सही, पर कभी शिकायत नहीं की। वो सिखाती हैं कि सच्चा धैर्य वहीं होता है जब कठिनाई में भी मन विचलित न हो। 3. आत्मसम्मान। सीता माता ने प्रेम में समर्पण किया, लेकिन कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जब श्री राम ने जनता की बातों पर संदेहवश उन्हें वन में भेजा, उन्होंने एक बार भी उन्हें दोष नहीं दिया, परंतु अपने निर्णय में दृढ़ रहीं। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा और अंत में धरती माता की गोद में समा गईं। ये दर्शाता है कि एक स्त्री को कब और कैसे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। 4. प्रेम और समर्पण। सीता माता का प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, वह आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। जब राम वनवास गए, उन्होंने कहा, जहां राम हैं वहीं मेरा जीवन है। उन्होंने महलों की सुख सुविधाएं छोड़ दी, जंगलों की कठिनाइयों को अपनाया। उनका प्रेम न कभी डगमगाया, न शर्तों से बंधा। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से होता है। 5. करुणा और क्षमा। रावण ने उनका अपहरण किया, बंधन में रखा, फिर भी जब रावण मारा गया, सीता माता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने शत्रु के लिए भी करुणा दिखाई। उनकी यह भावना बताती है कि एक सशक्त नारी वह होती है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो, लेकिन भीतर से दयालु हो। 6. मर्यादा और नीति का पालन।
माता सीता ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कभी भी पति धर्म, कुल धर्म या नारी धर्म से विचलन नहीं किया। रावण के महल में रहते हुए उन्होंने उसकी दृष्टि को अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। वे एक उदाहरण हैं कि नारी के भीतर कितनी शक्ति और मर्यादा होती है जब वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। 7. बुद्धिमत्ता और विवेक। सीता माता केवल भावनाओं की देवी नहीं थीं, वे अत्यंत बुद्धिमान भी थीं। रामायण के कई प्रसंगों में देखा गया है कि उन्होंने संकट की घड़ी में अत्यंत सूझबूझ से निर्णय लिया। उदाहरण के लिए, जब रावण साधु के वेश में आया और लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी, तब भी उन्होंने पहले संदेह जताया। यह उनकी सजगता को दर्शाता है। 8. सह अस्तित्व और सरलता। माता सीता ने कभी राजसी जीवन की चाह नहीं की। वनवास के दौरान उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का जीवन जिया। वो सिखाती हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता सादगी में है, न कि भौतिक विलासिता में। 9. पारिवारिक निष्ठा। सीता माता ने केवल एक पत्नी के रूप में ही नहीं, एक बहू, एक बहन और अंततः एक मां के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी से शिकायत नहीं की। उनका जीवन बताता है कि परिवार में नारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही भावनाओं और रिश्तों की धुरी होती है। 10. नारी शक्ति का प्रतीक। सीता माता को अक्सर केवल कोमलता का प्रतीक माना जाता है, परंतु उनकी आंतरिक शक्ति अपार थी। वो कमजोर नहीं थीं, वो सहनशील थीं। उन्होंने जीवन के हर मोर्चे पर साहस दिखाया, बिना हथियारों के, केवल अपने आदर्शों के बल पर। उनकी यह ऊर्जा उन्हें नारी शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बनाती है। 11. धर्म और सत्य के प्रति अडिगता। सीता माता का संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग पर चला। जब भी निर्णय आया, चाहे वह पति का साथ देने का हो, अग्नि परीक्षा स्वीकार करने का हो या धरती माता में समा जाने का, उन्होंने केवल सत्य और धर्म को आधार बनाया। उनका यह गुण बताता है कि जब जीवन में संशय हो तो धर्म ही रास्ता दिखाता है। 12. मातृत्व की गरिमा। सीता माता ने अकेले अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। वन की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने उन्हें संस्कार, शिक्षा और बल के साथ बड़ा किया। वो बताती हैं कि मां केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वो सृष्टि को दिशा देने वाली होती है। सीता माता के ये सभी गुण उन्हें केवल देवी नहीं बनाते, बल्कि नारीत्व की सबसे ऊंची परिभाषा बनाते हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जो चुपचाप सब कुछ सहकर भी अडिग रहती हैं। अगर हर नारी में इन गुणों का अंश भी आ जाए तो संसार में कोई अन्याय, असहिष्णुता या अधर्म टिक नहीं सकता। अगर आपको सीता माता के ये दिव्य गुण प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जानकी माता, जय श्री राम।